हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, नववर्ष 2025 दस्तक दे ही रहा है। सूर्ये संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षेस्मिन् कुर्यात् सर्वेषां मंगलम। आप सभी का मंगल हो। आप जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, उसी क्षेत्र में आपको सफलता मिले, शिखर पर आप पहुंचे, धन धान्य से परिपूर्ण हो आप, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, सुख हो, शांति हो, वैभव हो, समृद्धि हो, ऐसी मेरी हार्दिक मंगल शुभेच्छा एवं शुभकामना 2025 की आप सभी को। बात मैं करूंगा मिथुन राशि की। अब मिथुन राशि की बात करते हुए एक बात कहूंगा मैं, ये वीडियो बनेगा नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार, और मैं आपके लिए ना जबरदस्त है, मतलब इतना जबरदस्त समय है ये। अगर इस वर्ष या तो आप कहीं के नहीं हैं या तो आप शिखर पर हैं, अपने आचार विचार व्यवहार संस्कारों को बस बनाए रखना। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि 5000 साल पहले यानी कि महाभारत काल में जैसी घटनाएं घटी थी, खगोलीय घटनाओं की मैं बात कर रहा हूं, जैसे खगोलीय घटनाएं घटी थी उससे भी भयंकर, उससे भी ज्यादा घटनाएं अब 2025 से शुरू होने वाला है। जब गुरु की मैं बात कर रहा हूं, गुरुदेव अतिचारी हो रहे हैं महाभारत काल में, यानी कि ऋषि पाराशर के जन्म के आसपास में महाभारत काल में बृहस्पति अतिचारी हुए थे 7 वर्ष के लिए 7 राशि में, और 6 साल तक वक्री थे। तो अब ऐसी स्थिति में महाभारत हुआ था। अब यहां तो वहां 7 साल था, यहां तो 8 साल तक गुरुदेव अतिचारी होने वाले हैं, यानी कि 2025 से लेकर 33 तक। इतना ही नहीं, 2002 साल छोड़ दीजिए बीच में, और फिर 35 से लेकर के फिर शुरू 8 साल, यानी कि 43-44 तक फिर से अतिचारी हो रहे हैं, यानी कि 16 साल देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति अतिचारी जब जब हुए हैं, भयंकर कुछ हुआ है। जैसे महाभारत काल में महाभारत हो गया, 1000 साल पहले भी हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी, यानी कि 2000 माफ कीजिए 1914 से लेकर के 1918 के बीच में भी गुरुदेव अतिचारी थे। 1939 से लेकर के 1945 के बीच में भी गुरुदेव अतिचारी थे। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि अतिचारी गुरु ने विश्व युद्ध करवाया था। वहीं पर देख लीजिए 2018 से लेकर के 22 तक फिर से गुरु अतिचारी थे। क्या हुआ था अब हम सभी को पता है, तांडव मचा था, मौत ही मौत। सभी को इस दर्द का एहसास है, आप समझ सकती हैं या सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर से बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, और आपके लिए क्या है बृहस्पति? आपके लिए वैवाहिक जीवन के ग्रह बृहस्पति हैं, आपके लिए बिजनेस का ग्रह बृहस्पति हैं, आपके लिए पार्टनर का ग्रह बृहस्पति है, आपके लिए आन शान बान सब कुछ, आन बान शान सब कुछ बृहस्पति हैं। मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, नौकरी का, रिश्तों का, दाम्पत्य जीवन का, विद्यार्थियों के लिए कहिए, नौकरी पेशा करने वालों के लिए कहिए, प्रमोशन होना हो तो बृहस्पति आवश्यक है, प्रमोशन नहीं होना है तो बृहस्पति खराब है तो प्रमोशन नहीं होगा। बृहस्पति खराब है मिथुन राशि वालों के लिए या लग्न वालों के लिए तो दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं रहेगा, बिजनेस नहीं चलेगा। यानी कि बिजनेस भी नहीं चल रहा है, दाम्पत्य जीवन भी ठीक नहीं है, नौकरी भी अच्छी नहीं चल रही है, तो फिर व्यक्ति का फिर बचा क्या? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराब है, लेकिन अतिचारी तो है बृहस्पति। तो करना क्या है? देखो, अतिचारी का मतलब क्या निकलता है? अतिचारी का मतलब निकलता है अत्यंत तीव्र गति से, वेग से चलना। जैसे कि गुरु एक वर्ष में, गुरु का एक है कि एक वर्ष में एक राशि को भोग करके दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं देखिए ना, 14 मई से लेकर के ये बृहस्पति जो है ये यहाँ आ जाएंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे। बहुत शुभ है आपके लिए, बल्ले बल्ले आपके लिए, मतलब जो चाहोगे वो पाओगे आप, हर एक मनोकामना आपकी पूरी होगी बृहस्पति के यहाँ आने से, मिथुन राशि की बृहस्पति, क्योंकि यहाँ से सीधा आपके व्यवसाय को देखेगा, दाम्पत्य जीवन को देखेगा, पार्टनरशिप को देखेगा, हर एक क्षेत्र को देखेगा। यहाँ से भाग्य स्थान पर भी दृष्टि है, यहाँ से पंचम स्थान पर भी दृष्टि है। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है, संतति प्राप्ति करना चाह रहे हैं, आपके लिए भी अच्छा है, लव एंड रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है।
भाग्य अच्छा है, भाग्य पर दृष्टि होगी तो भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। सब कुछ अच्छा हो रहा है, बस चंद बातों का ध्यान रखना है आपको। कभी भी अतिचारी बृहस्पति हो रहे हैं, लेकिन आपको व्यभिचारी नहीं होना है, आपको अतिचारी नहीं होना है। कोई भी काम जल्दबाजी में हड़बड़ाकर नहीं करनी है। कुछ भी निर्णय लेना हो, सोच समझ कर निर्णय लीजिए। बड़े लोगों के, बुजुर्ग लोगों के, ज्ञानी लोगों के बीच में उठना बैठना कीजिए। किताबों से दोस्ती कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, संस्कारों में रहिए। आवश्यक झूठ ही बोलिए, अनावश्यक झूठ नहीं बोलना है। आटे में नमक बराबर झूठ बोलिए। या तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है संभवतः, जिस कार्य में आप हैं, कहीं-कहीं कुछ-कुछ बातें बोलनी पड़ती है, लेकिन जहाँ बहुत ज़रूरी हो, दूसरे को नुकसान ना पहुँच रहा हो, ऐसा ही झूठ बोलिएगा। बृहस्पति की वजह से मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए बृहस्पति सब कुछ हैं। शादी करना है तो शादी करवाने वाले भी बृहस्पति हैं, शादी को टिकाने वाले भी बृहस्पति है, मिठास लाने वाला ग्रह भी बृहस्पति है, बिज़नेस में बॉस के साथ में या फिर आपके कलीग के साथ में रिश्तों को बेहतर बनाने वाला ग्रह भी बृहस्पति है। बृहस्पति बहुत मायने रखता है और आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो ये जैसे ही यहाँ आएँगे, लेकिन अतिचारी होने से क्या हो रहा है, देखिए ना, जैसे ही यहाँ आएँगे 152 दिन के करीब यहाँ रहेंगे, उसके बाद तुरंत यहाँ आ जाएँगे, कर्क राशि में, और 5 दिसंबर को फिर से लौटकर यहीं। अब यहाँ पर होना बृहस्पति का वो भी अच्छा है, यहाँ पर होना वो भी अच्छा है आपके लिए। मतलब बोलते हैं ना, 10 उँगलियाँ घी में, ये स्थिति है आपकी। लेकिन मैं नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना भी तो करूँगा ना, तो उस मैं वो बोलूँ, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं और सटीक लग रहा हो आपको मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। नक्षत्र की बात कर रहा था तो देखिए बृहस्पति की बात करूँगा। बृहस्पति पूरे साल में 4 नक्षत्र गोचर करेंगे। रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र में जब तक हैं, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, जो कि बृहस्पति के ग्रह है, मित्र हैं, और मृगशिरा ये मंगल का नक्षत्र है, जो कि गुरु के मित्र हैं। अच्छा ही अच्छा करेंगे। लेकिन बात कहाँ बिगड़ेगी? बात 14 जून के बाद बिगड़ेगी, जब वो आर्द्रा नक्षत्र में आएँगे, और 14 जून के बाद 12 जून से बृहस्पति 27 दिन के लिए अस्त भी हो रहे हैं, है ना? तो 14 जून से लेकर के 13 अक्टूबर तक आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। निर्णय सोच समझ कर लेना है। जिस किसी भी क्षेत्र में हैं आप, हड़बड़ा कर काम नहीं करना है, बुद्धि विवेक के साथ काम करना है। इतना भर कर लेते हैं, यस, इतने दिन थोड़ा सावधान रहिए। उसके बाद जाकर के फिर से वो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 13 अक्टूबर के बाद। फिर तो अपना ही घर, अपना ही मतलब नक्षत्र है वो, बृहस्पति का ही नक्षत्र है, तो शानदार फल देंगे ही। तो फल क्या-क्या देंगे? जो मैंने आपको बताया ना, गुरु से संबंधित क्या-क्या फल मिलना चाहिए, वो सारे फल देंगे। ठीक है? बृहस्पति के माध्यम से। अब बात शनि की भी कर लेते हैं, शनि नक्षत्र में। शनि पूरे वर्ष में 2 नक्षत्र गोचर करेंगे। 28 अप्रैल से पहले पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। और अगर मानकर चलिए कि भाग्येश अगर कर्मेश के नक्षत्र में जाकर के बैठता है, तो कर्म और भाग्य साथ देते हैं। यानी कि आप जो भी कार्य करेंगे, उस कार्य में भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी एक अच्छी स्थिति है। इसके साथ-साथ में शनिदेव 28 अप्रैल के बाद अपने ही नक्षत्र अर्थात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शानदार है, बहुत अच्छा है। अपने ही यानी कि भाग्येश होकर के, चाहे विदेश में रहते हों, चाहे स्वदेश में रहती हों, एमएनसी में काम करती हों, करते हों, डोमेस्टिक में काम करते हों, जो भी कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हैं, आपके लिए बस आप मानकर चलिए कि खुलकर काम कीजिए, बिल्कुल चौके-छक्के लगाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। बस ध्यान रखना है, अतिचारी बृहस्पति का शुद्ध आचरण, आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार, इनको जाने नहीं देना है, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है? ये मैंने बताने की आपको कोशिश की, ये ग्रह या फिर ये नक्षत्र में, इस ग्रह नक्षत्र में जाने पर ये होगा, मैंने बताया आपको। ये मोटा-मोटी तौर पर है, यही 100% होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। 2025 कैसा रहने वाला है, 2026 कैसा रहने वाला है, या फिर आने वाला 8-10 साल कैसे रहने वाले हैं, अगर विस्तार से चर्चा करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, और अपनी कुंडली मुझसे दिखाने के लिए मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। और जो तिथि वो निर्धारित कर देगी मेरी टीम, उसी तिथि पर आपकी कुंडली देखूँगा मैं। आप खुश रहें,
प्रसन्न रहें। पुनः आपको 2025 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।